हेलो बच्चों, वेलकम टू आर के बी के क्लासेस। आर के बी के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ से देखें, आज पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो वो बोध गया में प्राप्त हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो हम कहेंगे कि ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट है तीसरा, कह रहा है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो हम कहेंगे ये क्या है, गुरमुखी है। चौथा क्वेश्चन है कि कह रहा है भारत की भूमि की दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो हम बात करें वो कौन सी है, कन्याकुमारी। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो हम कहें वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। छठवां क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंसुलिन का प्रयोग किस उपचार में होता है, तो हम कहें मधुमेह, जिसे आप कहते हैं डायबिटीज। सातवां क्वेश्चन है, कह रहा है बिहू किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है, किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो हम कहेंगे वो असम का है। कह रहा है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हम कहेंगे वो विटामिन सी है। कह रहा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो विलियम बेंटिंग थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, कह रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो वो चीन में हुआ था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो वो सिद्धार्थ था। नेक्स्ट हम बात करें कि भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो वो भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है, कह रहा पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो वो तमिलनाडु का क्या है, त्यौहार है। पांचवा क्वेश्चन दिया है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो वो पंजाब के हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन लोगी वेलेर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, कह रहा भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो वो रजिया सुल्तान थी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, कह रहा 18 कह रहा मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो वो होती है गलफड़ों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो वो भगत सिंह ने दिया था। हम फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ था, तो हम बात करें 1919 में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कह रहा है कि 21वां क्वेश्चन, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कह रहा किस दल की स्थापना की थी, तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, कह रहा है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है या पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो कह रहा है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो वो भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या। फिर कह रहा है कि 1857 में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो वो मंगल पांडे जी ने दिया था। 25वां क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो वो सरोजिनी नायडू हैं। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन सी हैं, तो वो संतोष यादव हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ चुकी हैं। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। फिर हम बात करें कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, तो हम कह सकते हैं मूल शंकर। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। हम फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो वास्को डिगामा जो भारत आया था वो 1498 में कालीकट एक स्थान है वहाँ पर आया था। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट बात करें कि क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा हवा महल कहाँ स्थित है, तो हवा महल जो है वो
जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम 34 की बात करें कर रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है, तो वो गुरु नानक जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, कह रहा है कि सिखों के प्रमुख त्यौहार कौन से हैं, तो वो बैसाखी है। नेक्स्ट है 36वां क्वेश्चन, कह रहा है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो वो सरदार पटेल जी को कहा जाता है। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, वो तो सुभाष चंद्र बोस को ही कहा जाता है। अर्थात इनको एक उपाधि मिली थी नेताजी की, तो वो सुभाष चंद्र बोस को ही मिली थी। कह रहा है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, तो हम उसे कहेंगे विजय घाट, ये दिल्ली में बनाई गई है। 39वां क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है, तो महर्षि वेद व्यास जी हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो ये लिखेंगे हम, किसने लिखा था, चाणक्य, अर्थात जिसे हम कौटिल्य कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष माने जाते हैं। अगर अस्थायी की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप अर्थात जिन्होंने लिखा था, तो वो भीमराव अंबेडकर जी हैं। और 44वां की बात करें तो कह रहा है कि विश्व रेडक्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो वो 8 मई को मनाया जाता है। 45वां क्वेश्चन है, कह रहा है सूर्योदय का देश किस नाम से और कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो वो जापान है। इसे हम सूर्योदय का देश भी कहते हैं और ये प्रसिद्ध भी है सूर्योदय के देश के नाम से। कह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो वो है 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। अगर हम सबसे बड़ा राज्य बात करें तो राजस्थान। यहाँ से बात करें कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो वो केरल का है। कह रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो वो 1911 में। अगर हम बात करें 1911 से पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो वो कोलकाता थी, जिसे आप कलकत्ता के नाम से आप जानते हैं। 1911 में क्या किया गया था, ट्रांसफ़र कर दिया गया था, उसकी राजधानी दिल्ली कर दी गई थी। कह रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। आशा करते होंगे वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद।